नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल के इलेक्ट्रॉन की, जिसके अंदर 3 टेक्निकल कंपाउंड्स मौजूद हैं जो आपको दोहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड दोनों का एक्शन एक ही प्रोडक्ट में आपके पास आता है। इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर से बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले 8740007770 नंबर को अपनी फोन बुक डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सेव किया है तो, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करते ही आप बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो अपने किसी भी कृषि संबंधी सवाल को हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी प्रोडक्ट, फिर चाहे वो सीड हो, सीड ट्रीटमेंट की दवा हो, कोई भी फंजिसाइड हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी वीडीसाइड हो, या कोई भी खाद की जो है कट्टे हो, उनको आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं और अपने घर पर डिलीवरी पा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो अनाज.ai पर जाकर के फटाफट से वेबसाइट विजिट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ आपके फोन में भी आपके पास मौजूद रहे तो तुरंत प्रभाव से हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप 24 घंटे में से कभी भी अपने मन में आने वाला कोई भी सवाल हमसे तुरंत प्रभाव से पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं तकनीकी नाम के साथ, जहां पर एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल 11.25% और थायोमेथॉक्सिम 25% एफएस फॉर्मुलेशन में यहां पर मौजूद है। एफएस का मतलब है फ्लोएबल सस्पेंशन, यानी कि गाढ़ा पदार्थ इसमें हमें मिलता है, जो कि सीड ट्रीटमेंट में हमारी मदद करता है। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड है जो 3 अलग अलग तत्वों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो बीज पर बहुत बढ़िया सुरक्षा देता है और मिट्टी में पनप रहे कीड़ों का भी नाश बहुत अच्छी तरीके से कर देता है, फफूंदी के रोग को खत्म करने के साथ साथ। ठीक है, 3 तरफ से या 3 अलग अलग कंपाउंड्स के साथ ये मिक्सचर आता है, जहां पर एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो कि स्टोबुलुरिन ग्रुप का मेंबर है, जो कि एक कवकनाशी है यानी कि फफूंदी नाशक है, और थायोफिनेट मिथाइल जो है बेंजीमिडाजोल समूह का सिस्टमिक कवकनाशक है। ठीक है, और फफूंदी को अंदर से खत्म करने का काम करता है, कोशिकाओं को खत्म करता है और फफूंदी को बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ थायोमेथॉक्सिम 25% जो है नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप का मेंबर है, जो रस चूसने वाले कीटों का बढ़िया तरीके से नाश करता है, जिसमें शॉर्ट फ्लाई, दीमक, आपका सफेद गिडार और बाकी मिट्टी में रह रहे कीटों का भी ये नाश बहुत अच्छे तरीके से करता है, पौधे को हरा भरा बनाता है और अमेजिंग प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का उपयोग सोयाबीन और धान में आप किन किन रोगों में कर सकते हैं और क्या क्या नुकसान उनकी वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उन सब चीजों को खत्म करता है, यहां पर देख लेते हैं। शॉर्ट फ्लाई या शूट फ्लाई की अगर हम बात करें तो नई पत्ती को का डंठल कटता है और पौधा मर जाता है, जिसमें थायोमेथॉक्सिम जो है शुरुआत में ही कीटों से रक्षा प्रदान करता है। जब रूट रॉट की हम बात करेंगे तो जड़ भूरी होकर सड़ने लग जाती है। यहां पर आपका एजॉक्सीस्ट्रोबिन और थायोफिनेट मिथाइल जो है दोनों इस चीज को रोक लेते हैं। जब हम बात करें पाइथोप्लथोरा रूट रॉट की, तो जड़ व तना काला पड़ जाता है और फिर गलने लगता है। यहां पर देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं, एक जड़ भूरी पड़ रही है और यहां पर जड़ और तना जो है वो काला पड़ रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग रोग हैं, इनका असर अलग अलग है, लेकिन एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो है इसमें अंकुरण से पहले ही इसे खत्म कर देता है, ताकि अंकुरण जब बीज का हो रहा हो तो उस पर कोई नुकसान ना पहुंचे। जब सीडलिंग ब्लाइट की हम बात करेंगे तो छोटा पौधा जमीन की सतह पर ही गल जाता है, यानी कि जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता और गल जाता है, जहां पर हमारा थायोफिनेट मिथाइल जो है इस फफूंदी को नष्ट करने का काम करता है। और आखिरी बात करें कि सीडलिंग ब्लाइट जो है, पाइथियम सीडलिंग ब्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो बीज अंकुरित ही नहीं होता और सड़ जाता है, यानी कि एक तरीके से सीडलिंग रॉट भी आप इसको बोल सकते हैं या सीड रॉट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो है मिट्टी में ही इसे रोक लेता है। तो तीनों जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दीमक की या टर्माइट्स की। जड़ व तने को काट देती हैं, उसमें थायोमेथॉक्सिम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और सफेद गिडार यानी कि व्हाइट ग्रब की अगर मैं बात करूं तो जड़ खाकर पौधे को उखाड़ देता है ये कीट, जहां पर फिर से एक बार आपका थायोमेथॉक्सिम जो है वो जड़ को नष्ट होने से बचाता है। आगे बात कर लेते हैं कि
अन्य फसलें ऐसी कौन कौन सी है जिसमें आप जो है इलेक्ट्रॉन या यूपीएल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मक्का, मूंग और उड़द के अंदर आप इसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर सीड रॉट, डैंपिंग ऑफ सीड रॉट और रेज़ोक्टोनिया को ये बढ़िया तरीके से इन रोगों से जो है आपकी मक्का व मूंग उड़द को बचाता है। साथ ही साथ कीट जो है जिन पर ये असरदार है उनमें है दीमक, सफेद गिडार, सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाइज, और दीमक एक बार फिर लिखा हुआ है तो यहां पर दीमक कॉमन है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं और बात करते हैं इस यूपीएल के बढ़िया से प्रोडक्ट की मात्रा या डोसेज के बारे में, जहां पर एक साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सोयाबीन, धान, मक्का, मूंग, उड़द सभी में ये जो है अगर आप किलो भर बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 ml आपको इस्तेमाल करनी है। याद रखिएगा क्या है, फ्लोएबल सस्पेंशन में आती है यानी कि लिक्विड फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में आती है, तो 10 ml यहां पर बताया गया है। लेकिन अगर आप क्विंटल भर बीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपको 1000 ml यानी कि 1 लीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और खास करके हम वापस से याद दिला दें कि ये जो दवा है आपका यूपीएल का इलेक्ट्रॉन, वो आपको बीज उपचार में ही इस्तेमाल में लेना है। आगे बात कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के फायदों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सोयाबीन में शूट फ्लाई, दीमक, सफेद गिडार को एक साथ नियंत्रण करता है। उसके बाद रेज़ोक्टोनिया, फुसारियम जैसे बहुत सारे फफूंदियों को यह खत्म करता है। बीज सड़न व डैंपिंग ऑफ में पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। आखिर में बात करें तो अंकुरण को बेहतर बनाता है, यानी कि जब आपका बीज स्वस्थ होगा तो अंकुरण बहुत बेहतर होगा, यह भी आपको समझना पड़ेगा। जड़ को पहले दिन से सुरक्षा व मजबूती प्रदान करता है, यानी कि जब आपका बीज अंकुरित होता है, जब उसकी छोटी छोटी कोमल कोमल सी जड़ें आती है तो उनको प्रोटेक्शन का काम करता है आपका इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ पौधे की सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है और उसकी जो ग्रोथ साइकिल है उसको तेज करता है। थायमेथॉक्सिम सिस्टमिक है, इसीलिए पूरे पौधे पर पूर्णतः फैलकर अपना असर दिखाता है। एफएस फॉर्मुलेशन की हम 2 से 3 बार बात कर चुके हैं, यानी कि स्लरी फॉर्म में आता है, फ्लोएबल सस्पेंशन फॉर्म में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बोतल जो है उसको आपको बढ़िया तरीके से हिलाना है बिना ढक्कन खोले, क्योंकि ये स्लरी फॉर्म में आता है तो बढ़िया से मिक्स होकर के ही बोतल से बाहर आना चाहिए। हिलाने के बाद, बढ़िया मिक्सिंग के बाद, शेकिंग के बाद आप जो है ढक्कन खोलें और अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के अंदर आपको इसका सटीक मिश्रण जो है वो यूज करना है। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो असर कम होगा, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बीज खराब हो सकता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात और बता दूं कि पहले 30 से 40 ml पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन को घोलें और फिर जो है इसको बीज पर समान रूप से अप्लाई आपको करना है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, जहां पर आप उपचारित बीज को छांव में ही सुखाएं। गर्मी में अगर आप इसको सुखाएंगे या धूप में अगर आप इसको सुखाएंगे तो नुकसान हो सकता है और जो है बीज का असर, दवा का जो असर है वो भी काफी कम हो जाएगा। सुखाने के 24 घंटे के भीतर इसकी बुआई करनी है, लेकिन यह भी याद रखना है कि FIR तकनीक या FIB तकनीक में फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट आप इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, लेकिन आपको आखिर में राइबोसोम का ट्रीटमेंट भी करना है, तो 24 घंटे के भीतर इसको कर लें और बुआई भी कर दें। इलेक्ट्रॉन से उपचारित बीज को किसी भी हालत में खाने योग्य ना रखें, यानी कि इसे जो है जानवरों से, पक्षियों से और पशुओं से, साथ ही साथ जो है अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रखें। कहीं वो गलती से उसको खा जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, हेल्थ जो है काफी खराब हो सकती है। उपचारित बीज को अन्य सादा बीजों के साथ ना मिलाएं। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ठंडी व सूखी जगह पर रख दें और उसका ढक्कन जो है उसको अच्छी तरीके से लगा करके आप यहां रखें। आगे बढ़ते हैं, सावधानी की बात करते हैं तो बीज उपचार के दौरान आपको दस्ताने पहनने हैं, अपने हाथों में, आंखों पर चश्मा लगाना है, मुंह पर मास्क पहनना है, शरीर पर PPE किट अगर आप पहनते हैं तो काफी अच्छी बात रहेगी। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो बीज उपचार नहीं करें। इलेक्ट्रॉन को बच्चों से दूर रखें, पशुओं से दूर रखें, खाने पीने की चीजों से भी दूर रखें, उसमें मिक्सिंग ना होने दें। खाली बोतल को तोड़कर जमीन में दबा दें, लेकिन उसको जलाना नहीं है, उसको पानी के स्रोत के पास नहीं फेंकना है। अगर किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन दवा डाइल्यूट होने के बाद भी आपके जो है त्वचा पर लग जाती है या आंखों में लग जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से साफ पानी व साबुन से धो लें। अगर ऐसा करने के बाद भी आपको परेशानी महसूस हो रही है तो डॉक्टर को पक्के से विजिट कीजिए। एंड जब भी आप इसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो अपने हाथों को, मुंह को अच्छे तरीके से साफ करें। उसी के बाद किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन हमें यहां करना है। आखिरी पड़ाव पर अब जो है वहां पहुंच चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे तकनीकी संरचना की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 3
टेक्निकल कंपाउंड्स इसमें मौजूद हैं जिनका नाम है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, थायोफेनेट मिथाइल 11.25% और आखिरी कीटनाशक हमारा थायमेथॉक्सिम 25% इसमें मौजूद है, जो अपनी क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इस क्रिया को संपूर्ण रूप से पूरी करने के साथ ये सीड को बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि सीड का जो ट्रीटमेंट है उसमें काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहां पर साफ साफ बता रखा है कि एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो है फफूंदी की ऊर्जा को रोक देता है, उसे बढ़ने से रोक देता है। जहां बेंजीमिडाजोल सिस्टमिक फंजीसाइड की हम बात करें तो निर्माण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन को रोकता है। और एक बार फिर से सादा भाषा में फंजीसाइड की बढ़िया कैटेगरीज हैं ये, जो कि फंगस को बहुत अच्छे तरीके से मार देती हैं। नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है थायोमेथॉक्सिम, जो कि रस चूसने वाले कीड़ों को पूरी तरीके से साफ करके खत्म करके आपके सीड और आपके फसल को काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। आशा करता हूं किसान भाइयों कि इस प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि इन तीनों टेक्निकल्स के बारे में, यूपीएल के इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पूरा ज्ञान अच्छी तरीके से मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल, कोई समस्या आपके दिमाग में है जिसे आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद जो है हमसे सारे सवाल आप पूछ लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करना तो अनाज.ai हमारी वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो अनाज.ai नाम से एप्लीकेशन है, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहां से आप वेबसाइट और जो है एप्लीकेशन को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो एक बार फिर से बता दूं, 8740000770 नंबर पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें कि यूपीएल के इलेक्ट्रॉन को मुझे मंगाना है तो हमारे इसी नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी, तो एक लाइक आपने डेफिनेटली इस वीडियो पे किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीड ट्रीटमेंट जो है यूपीएल के इलेक्ट्रॉन से कर ले, जहां पर उनका खर्चा जो है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही दवा जो है इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का काम कर रही है। उसके बाद राइबोसोम का ट्रीटमेंट करें एंड बढ़िया तरीके से अपनी जो सीड ट्रीटमेंट की जो क्रिया है उसको पूरा कर लें। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में अगले और कोई नॉलेजेबल चीज़ों के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए प्रोडक्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।